जिस तरह से बड़ी नकेल कसी जा रही है पीएफआई पर, अब मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएफआई को देश विरोधी संगठन उन्होंने बताया और कहा कि आईएसआई की प्रॉक्सी और अल-कायदा की परछाई के रूप में पीएफआई देश विरोधी काम कर रहा था। यह अपने आप में बड़ी बात कही गई है मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से। सुनिए। एनआईए से मिले इनपुट के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसियां पीएफआई के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, एनआईए ने जो इनपुट दिया है उसके आधार पर 8 राज्यों की पुलिस जो है पीएफआई पर छापेमारी कर रही है। पीएफआई जिस शैतानी मानसिकता के साथ, जिस षड्यंत्रों से भरी हुई मानसिकता के साथ काम कर रहा था, वो एक तरफ मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र साजिशें थीं, मानवता के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें थी और मज़हब के खिलाफ भी थी। जिस तरह से सांप्रदायिकता को सुरक्षा कवच बना करके, सांप्रदायिक सुरक्षा कवच के सहारे देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की षड्यंत्र साजिशें कर रहा था, उसे एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है, पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अल-कायदा की परछाई के रूप में काम करती रही। और मज़े की बात यह है कि वो चुनाव भी लड़ने की तैयारी चल रही थी, कुछ जगहों पे हिडन तरीके से लड़े भी चुनाव, यानी कि वो न केवल भारत के सौहार्द के खिलाफ उनका षड्यंत्र था, बल्कि भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भी साजिशें रची जा रही थी। सर, एनआईए ने जो इनपुट साझा किए हैं अलग अलग राज्यों की एजेंसियों के साथ, उनकी पुलिस के साथ, उसमें ये भी बताया गया है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर थे। देखिए, उनकी मानसिकता एक ही है, उनकी जो षड्यंत्र और साजिशें और सोच है वो एक ही है कि राष्ट्रवादी सोच के तमाम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें करो।